क्या हाल है मित्रों। एपिसोड 1 से लेकर एपिसोड 19 के पार्ट 1 तक मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर ही चुका हूँ, इसीलिए आज बारी है एपिसोड 19 के पार्ट 2 से शुरुआत करने की, जिसकी स्टार्टिंग में ही टाइटन स्पीकरमैन उड़ते हुए आता है और अगर इसको किसी ने इस तरह उड़ाया है तो उसमें जान तो अच्छी खासी होगी। खैर टाइटन स्पीकरमैन अपने आप को संभाल लेता है और सामने से आता है पेनीवाइज टॉयलेट। फिर शुरू होती है इनकी लड़ाई। टाइटन स्पीकरमैन अपनी कोर बीम का इस्तेमाल करता है, लेकिन ये टॉयलेट टाइटन स्पीकरमैन को हथौड़ा मार देता है और हम क्लियरली देख सकते हैं कि हथौड़े के लगने से टाइटन स्पीकरमैन का एक स्पीकर भी टूट जाता है, जिसके बाद ये दोनों साथ आ जाते हैं और कैमरा टाइटन इशारा करता है, तू इसको बजा मैं इसको तोड़ता हूँ, और दोनों कूद पड़ते हैं अपने दुश्मनों के ऊपर। टाइटन स्पीकरमैन के पास एक कुल्हाड़ी भी आ चुकी है, जो इसको कहां से मिली वो तो हमें नहीं पता, लेकिन ये कुल्हाड़ी थोड़ी बहुत गॉड ऑफ वॉर की कुल्हाड़ी जैसी दिख रही है। एनीवेज लड़ाई फिर से शुरू होती है और इस बार हीरोज अच्छा कर रहे हैं। टाइटन स्पीकरमैन साइंटिस्ट टॉयलेट का एक हाथ काट देता है और दूसरी तरफ टाइटन कैमरामैन पेनीवाइज टॉयलेट को तोड़ रहा है। कैमरा टाइटन इसके ऊपर अपनी न्यू कैनन से शूट करता है, जिसकी लाइट व्हाइट कलर की नजर आ रही है। टॉयलेट तो इस हमले से बच जाता है, लेकिन हम देख सकते हैं कि ये कैनन कितनी ज्यादा पावरफुल है। अगर इसके खोपड़े पर लगती तो पक्का इसका खोपड़ा टमाटर की तरफ हट जाना था, लेकिन ये डॉज करके खुद कैमरा टाइटन पर हमला कर देता है एक हिडन लेजर से, जिसको कैमरा टाइटन इजीली अपनी शील्ड से ब्लॉक कर देता है, जिसके बाद ये नीचे गिर जाता है और दोनों टाइटन्स इनको बारी बारी एक टीम की तरह मारते हैं। जहां कैमरा टाइटन पेनीवाइज टॉयलेट का खोपड़ा उड़ा ही देता है, लेकिन ये साइंटिस्ट टॉयलेट कुछ ज्यादा ही शाना बन रहा होता है, तो टाइटन स्पीकरमैन उसके मुंह पर आग लगा देता है। लेकिन तभी एक परेशानी हो जाती है, पेनीवाइज टॉयलेट का सर फिर से उग जाता है और ये वाला देखने में पहले से ज्यादा डरावना था। जिसके बाद ये कैमरा टाइटन पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन अपना टाइटन बचते बचाते टाइटन स्पीकरमैन से उसकी कुल्हाड़ी लेकर पलटवार करता है, लेकिन ये टॉयलेट हॉर्न बजा के कैमरा टाइटन को इरिटेट कर देता है। जिसके बाद ये एक गन निकालकर कैमरा टाइटन की तरफ चला देता है, बट उसमें कुछ नहीं होता, जिसे देखकर टाइटन कैमरामैन थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन तभी उस बंदूक से एसिड बाहर निकलता है, जिससे टाइटन कैमरामैन का लेंस डैमेज हो जाता है। और इस टॉयलेट का यही प्लान था, क्योंकि जैसे ही कैमरा टाइटन अपना लेंस हटाता है, वैसे ही ये टॉयलेट उसे कंट्रोल करने के लिए एक टीवी स्क्रीन निकाल लेता है, जिसे देखकर हमें लगता है कि शायद टाइटन कैमरामैन फिर से विलेन की टीम में चला जाएगा। बट गेस व्हाट, ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि टाइटन कैमरामैन का बर्जर्क मोड एक्टिवेट हो जाता है और वो इस टॉयलेट को अपने साथ हवा में उड़ा के अपनी कोर बीम से जलाकर कंकाल कर देता है। कैमरा रेस ने अब सिक्योरिटी सिस्टम को काफी स्ट्रॉन्ग कर दिया है। जैसे ही टाइटन कैमरामैन का लेंस हटता है, वैसे ही बर्जर्क मोड ऑन हो जाता है। एक बार पहले भी हुआ था, याद है ना। और दूसरी तरफ टाइटन स्पीकरमैन और साइंटिस्ट टॉयलेट की लड़ाई हो रही थी और इसके खोपड़े पर घड़ी कुल्हाड़ी देखकर आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो कि ये असली साइंटिस्ट टॉयलेट नहीं बल्कि उसका रोबोट है। जहां टाइटन कैमरामैन कहता है, भाई जरा साइड होना, इसको एक पुचकी देनी है, और फिर होता है बूम। लेकिन जैसे ही धुआं हटता है, हम देखते हैं कि ये रोबोट बहुत बुरी हालत में है, लेकिन फिर भी हंसते हुए टेलीपोर्ट हो जाता है, यानी कुछ तो गड़बड़ है और टाइटन स्पीकरमैन उसे मिस कर देता है। जिसके बाद ओरिजिनल स्कीबिडी सीरीज के एपिसोड 65 की तरह ही यहाँ भी आसमान से एक्सप्लोसिव टॉयलेट्स हमला करने आते हैं, लेकिन इस यूनिवर्स में हमारे टाइटन्स बिल्कुल तैयार हैं और जल्दी से एक डोम शील्ड बनाकर खुद को बचा लेते हैं। और तभी वहाँ हाजिर होता है एक नया कैमरामैन। वेल, ये यहाँ क्यों आया इसकी जानकारी तो मुझे नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि ये डॉम स्टूडियो के यूट्यूब शॉर्ट्स में पहले भी एक दो बार आ चुका है। खैर, अगले एपिसोड की स्टार्टिंग होती है एक टैबलेट स्क्रीन से, जिसमें लिखा रहता है टाइटन स्पीकरमैन मदद करने आ रहा है, और फिर हम देखते हैं एक क्लॉक टावर जिसको ये टॉयलेट्स एक्सप्लोसिव लगा के डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। हो सकता है इस क्लॉक टावर का कनेक्शन सीधा क्लॉक रेस से हो, तभी ये टॉयलेट्स इसे डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। तभी टाइटन स्पीकरमैन की एंट्री होती है और ह्यूज क्लॉकमैन टाइम रोककर उसकी हेल्प करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक मैग्नेट टॉयलेट आकर इसे डिस्टर्ब कर देता है और टाइम फिर से चल पड़ता है। टाइटन स्पीकरमैन बॉम्ब निकालने ही वाला होता है कि कोई उसके ऊपर हमला कर देता है और हमें नजर आते हैं दो न्यू टॉयलेट्स, जिन्हें कहते हैं SCP-035 टॉयलेट्स, और ये दोनों मिलकर टाइटन स्पीकरमैन को मारने लगते हैं। फिर एक कैमरामैन की नजर पड़ती है एक टॉयलेट पर, जिसके हाथ में एक्सप्लोसिव्स का डेटोनेटर होता है और वो काउंटडाउन शुरू कर देता है और ड्रिल वुमन उसके पीछे भागती है ताकि डेटोनेटर लेकर काउंटडाउन रोक सके। एक तरफ ये दोनों लड़ते हैं और दूसरी तरफ ड्रिल वुमन इस टॉयलेट का पीछा करती है। बिल्डिंग से बिल्डिंग चेसिंग चलती है और फाइनली ड्रिल वुमन इस टॉयलेट को रोक लेती है, जिसके बाद एक प्यारा सा मुक्का और डेटोनेटर उठाकर स्टॉप बूम वाला बटन दबा देती है। बट काउंटडाउन रुकने की जगह और तेज हो जाता है
वो देखती है कि बटन पर तो स्टिकर लगा था और ये सब बस हीरोज का टाइम वेस्ट करने का जरिया था। इवन ड्रिल वुमन को भी टॉयलेट वहाँ मारने के लिए बेट करके लाया। ये सारी प्लानिंग टॉयलेट्स की थी और अगर ड्रिल वुमन की जगह और कोई होता तो वो भी बटन दबा देता। ड्रिल वुमन के बारे में कोई कुछ बुरा नहीं बोलेगा। शी इज माई डार्लिंग। एनीवेज टाइम खत्म हो रहा होता है और ह्यूज क्लॉकमैन अपनी सारी जान लगाकर एक आखिरी बार समय को रोकता है, जिसका फायदा उठाकर टाइटन स्पीकरमैन बॉम्ब को डिफ्यूज कर देता है एंड ड्रिल वुमन बिल्डिंग में मौजूद एक्सप्लोसिव्स को आग लगाकर बाहर कूद जाती है, जिसके बाद लगता है मामला टल चुका है। लेकिन एससीपी टॉयलेट्स टाइटन स्पीकरमैन को जंजीर में बांध कर घसीटने लगते हैं और तभी होता है एक लेजेंडरी कमबैक टाइटन ड्रिल मैन का। और अब क्या ही कहना, इसका साइज लिटरली पहले से 3 गुना ज्यादा बढ़ चुका है और देखने में भी किसी दानव जैसा लग रहा है। एक एससीपी टॉयलेट को ये आते ही चबा जाता है, जिसके बाद आती है दूसरे की बारी, जो कोशिश तो बहुत करता है बचने की, लेकिन अपना टाइटन ज्यादा ताकतवर है। फाइनली थोड़ी देर के लिए शांति मिलती है। कैमरामैन लोग क्लॉक टावर को रिपेयर करने की तैयारी में है और दूसरी तरफ टाइटन ड्रिल मैन टाइटन स्पीकरमैन को बच्चों की तरह पैट कर रहा है, जो कि शायद टाइटन स्पीकरमैन को पसंद नहीं आया। फिर हमें दिखाया जाता है स्किबिडी टॉयलेट्स का सीक्रेट बेस, जहां साइंटिस्ट टॉयलेट का डैमेज्ड रोबोट टेलीपोर्ट होकर आता है और उसके अंदर से निकलता है असली साइंटिस्ट टॉयलेट और बाहर आते ही हारने के बहाने बनाने लगता है। अरे भाई वो सिस्टम लैग हो रहा था यार, लेकिन हमें तो लैगिंग रिपोर्ट्स नहीं मिली। ठीक है, चल तुझे बुला रहे हैं। जिसके बाद ये टॉयलेट एक मेटालिक कॉरिडोर से गुजरता है, जहां हर कंटेनमेंट के अंदर इनके टेस्ट सब्जेक्ट बंद हैं। एजेंट्स इसको लिफ्ट तक छोड़ते हैं, जिसके बाद ये सीधा सबसे नीचे वाले फ्लोर में चला जाता है और वहां जाते ही ये बन जाता है भीगी बिल्ली, क्योंकि यहाँ पर है बॉस लेवल थ्रेट। ये क्यूटी कौन है मुझे कोई आइडिया नहीं है, मुझे बस इतना पता है कि अब से ये मेरी न्यू डार्लिंग है। बाय द वे, इस जगह के कंटेनर्स में आपने अम्ब्रेला लिखा देखा होगा, ये एक्चुअली रेजिडेंट इविल के लिए एक रेफरेंस है। बस वहाँ ज़ॉम्बी वायरस था, यहाँ पर टॉयलेट वायरस है। जो भी हो, ये क्यूटी कुछ तो खतरनाक प्लान कर रही है। अगले एपिसोड में हम देखते हैं जाबाज कैमरामैन्स को क्लॉक टावर रिपेयर करते हुए। ऊप्स, यहाँ हमें एक क्लॉक डिवाइस नजर आती है जो हमने एक बार पहले भी देखी है। इसे निकालकर कैमरामैन इसे ग्रैंडफादर क्लॉक को पकड़ा देता है और ह्यूज क्लॉकमैन अभी भी बुरी हालत में है, जिसे लेने टीवी मैन आ जाता है ताकि उसे किसी सेफ जगह ले जा सके। तभी आता है एक इमरजेंसी मैसेज, स्किबिडी टॉयलेट का तीसरा बेस भी मिल चुका है और ये टॉयलेट्स हीरोज के हेडक्वार्टर को न्यूक करने का प्लान बना रहे हैं। इसीलिए टॉयलेट्स के ऊपर हमला करना ही आखिरी ऑप्शन रह गया है। लेकिन जैसे ही हमारे टाइटन्स जाने वाले होते हैं, वैसे ही एंट्री होती है हॉरर टॉयलेट्स की, जिनको टाइटन ड्रिल मैन एक एक करके औकात दिखा देता है। एक नाइट टॉयलेट तो अपनी तलवार से इसकी छाती पर वार भी कर देता है एंड गेस व्हाट, मिक्सी में पिस जाता है बेचारा। टाइटन ड्रिल मैन इन्हें मारता जाता है और ये आते जाते हैं। तब उसे रियलाइज होता है कि ये टॉयलेट सिर्फ इसे डिस्ट्रैक्ट करने आए हैं। एक बैलन इसके ऊपर 2 बड़े बड़े रॉकेट छोड़ देता है, लेकिन एंड मोमेंट पर टाइटन कैमरामैन की शील्ड इन्हें बचा लेती है। टाइटन कैमरामैन कहता है अटैक करने चल, ये कहता है तू जा, मैं पहले यहाँ की सफाई करूंगा। और फिर इन दोनों से सीन कट होकर सीधा टाइटन स्पीकरमैन पर आता है, जो कि रिपेयर हो रहा है और फिर से लड़ने का इंतजार कर रहा है, बट इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये आराम से लेट जाता है। एपिसोड 22 में हीरोज टॉयलेट के बेस के ऊपर हमला कर चुके हैं और लड़ाई काफी इंटेंस चल रही है। तभी इंट्रोड्यूस होता है एक नया कैरेक्टर, 4 हाथ वाला ड्रिल मैन। ड्रिल रेस मदद करने पहुंच चुकी है और अब शायद ये लड़ाई जीती जा सकती है, लेकिन उसके लिए इन्हें इस बटन को दबाना पड़ेगा, क्योंकि एक मिसाइल हीरोज के हेडक्वार्टर की तरफ जाने के लिए एक्टिवेट करी है और वो तभी रुकेगी जब ये बटन दबाया जाएगा। हीरोज इस बटन को दबाने जा ही रहे होते हैं कि तभी एक जले हुए कागज की शक्ल का टॉयलेट आ जाता है और सभी हीरोज को वैक्यूम क्लीनर की तरह इनहेल करने लगता है। लेकिन तभी एंट्री होती है टाइटन स्पीकर मैन की, लेकिन इसके पास इसके बड़े वाले स्पीकर नहीं है, जिसका मतलब ये अभी भी अच्छे से रिपेयर नहीं हुआ था। इवन इसकी कैनन भी खराब होती है, लेकिन मारता फिर भी ये कैनन से ही है। इसके मरते ही इसमें से आवाज आने लगती है और होता है एक एक्सप्लोजन, जिसकी वजह से टाइटन स्पीकर मैन सीधा नीचे गिर जाता है। सभी टॉयलेट्स एक एक करके सेल्फ डिस्ट्रक्ट होने लगते हैं। तभी आती है क्लॉक वुमन और टाइटन स्पीकर मैन को नजर आती है एक न्यूक्लियर मिसाइल, जो कि हीरोज के बेस को उड़ाने के लिए तैयार
तैयार हैं। हालत काफी बुरी नजर आती है। तभी क्लॉक वुमन को आता है एक आइडिया और वो जल्दी से एक कैमरामैन को अपनी टाइम मैनिपुलेशन वाली पावर से सुपर फास्ट कर देती है। इसकी स्पीड कतई रॉकेट हो जाती है। ये फ्लैश की तरह जाता है और बटन दबाने ही वाला होता है, लेकिन तभी बीच में एक बैरियर आ जाता है। सबके सब काउंटडाउन को देखते रह जाते हैं और रॉकेट निकलना शुरू हो जाता है। टाइटन स्पीकर मैन रॉकेट को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं। और तभी हमें जमीन से कुछ बाहर आते हुए नजर आता है। बिल्कुल एंड मोमेंट होता है और तभी कोई बटन दबा देता है और ये कोई और नहीं, वही ड्रिल मैन है जो एपिसोड 10 में बचने के लिए एक गड्ढा खोदना शुरू करता है। वेल, इसने हार नहीं मानी और ड्रिल करता गया और देखो इसने लाखों जानें बचा ली, जिसके बाद हीरोज थोड़ी चैन की सांस लेते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि वो इमरजेंसी मैसेज किसी दोस्त ने नहीं बल्कि इन टॉयलेट्स ने भेजा था और लगता है कि ये क्यूटी पूरा प्लान बनाकर बैठी है। वेल, लेट हर कुक। देखते हैं ये आगे क्या करने वाली है। इस वीडियो का लाइक एम है 777 और अब मैं जा रहा हूँ गेम खेलने। अगर मेरी गेमिंग वीडियोस देखनी है तो जल्दी से मेरे गेमिंग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलूंगा आपसे अपने गेमिंग चैनल पर या फिर अगली वीडियो में। धन्यवाद। इसका टीममेट होगा क्या? ये टीममेट ही था। ये क्या बंदा या मुझे ढूंढने की कोशिश कर रहा था। ले भाई, मैं रीपर। कूल भाई।